आईएमएफ की टीम 25 फरवरी को पाकिस्तान का दौरा करेगी। आईएमएफ की डायरेक्टर कम्युनिकेशन जूली कॉजी की वाशिंगटन में प्रेस ब्रीफिंग। कहा, ईएफएफ के तहत पाकिस्तान की पॉलिसियों से मईशत को इस्तेहकाम मिला, माली कारकर्दगी मजबूत रही है। पाकिस्तानी हुकाम से ईएफएफ प्रोग्राम के तीसरे और आरएसएफ के दूसरे जायजे पर बात होगी। मजीद जानते हैं शकील अहमद से। जी शकील, आगाह कीजिएगा इस हवाले से। देखिए, आईएमएफ का जो जायजा मिशन है वो 25 फरवरी से पाकिस्तान का दौरा करेगा। 2 हफ्ते पाकिस्तान में काम करेगा। 2 प्रोग्राम हैं, जो कि एक $7 अरब का ईएफएफ का प्रोग्राम है, उसका तीसरा जायजा होगा, और फिर क्लाइमेट फाइनेंसिंग का आरएसएफ प्रोग्राम है जिसका दूसरा जायजा है, उस पर बातचीत होगी। आईएमएफ की डायरेक्टर कम्युनिकेशन ने इस बात की तस्दीक की है वाशिंगटन में प्रेस ब्रीफिंग में कि ईएफएफ के तहत पाकिस्तान की पॉलिसियों से मईशत को इस्तेहकाम मिला है, इससे एतमाद में इजाफा हुआ है, माली कारकर्दगी मजबूत रही है। उनका ये भी कहना है कि माली साल 2024-25 में पाकिस्तान को जीडीपी का तकरीबन 1.3% बुनियादी माली सरप्लस हासिल हुआ है, और तकरीबन 14 साल बाद पाकिस्तान का जो करंट अकाउंट है वो सरप्लस रहा है। महंगाई भी मजमूई तौर पर काबू में रही है, और उनका ये भी कहना है कि हाल ही में गवर्नेंस एंड करप्शन से मुताल्लिक एक रिपोर्ट जारी की गई है जिसमें इस्लाहात की तजावीज़ भी शामिल हैं, और टैक्स निज़ाम को आसान बनाना सरकार। ठीक है, बहुत शुक्रिया शकील अहमद इस तफसील का। अब वज़ीर आज़म के दौरे अमरीका की बात करते हैं। वाशिंगटन में गजा बोर्ड ऑफ पीस के इजलास में सदर ट्रंप ने शहबाज शरीफ से मुसाफा किया। दोनों रहनुमाओं के दरमियान खुशगवार जुमलों का तबादला हुआ। गैर रस्मी गुफ्तगू भी हुई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो से भी मुलाकात की। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा ने सोशल मीडिया पैगाम में मुलाकात की तस्वीर शेयर की। उन्होंने गजा अमन बोर्ड की हिमायत पर पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया। बलोचिस्तान में फितनाल हिंदुस्तान और इस्लामाबाद में दहशतगर्द हमलों पर इजहार ताज़ियत किया। दहशतगर्दी के खिलाफ शराकतदारी जारी रखने के अज़्म का अयादा किया। स्ट्रेटजिक और इंसदाद दहशतगर्दी पर भी बात हुई। मुलाकात में अहम मादनियात और तवानाई के शोबे में ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल किया गया। अमरीकी कंपनियों के लिए पाकिस्तान में सरमायाकारी के मौके पर बातचीत हुई। वाशिंगटन में गजा बोर्ड ऑफ पीस के इजलास से खिताब में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने तनाज़ात के हल के लिए सदर ट्रंप के किरदार की तारीफ की। कहा, अमरीकी सदर ने हकीकत में जनूबी एशिया को बड़ी तबाही से बचाया था। उनकी बरवक्त मुदाखलत से पाक भारत जंग रुकी, कीमती जानें बचाई। वज़ीर आज़म ने कहा, आज़ाद और खुद मुख्तार फ़लस्तीनी रियासत का क़याम पायदार अमन के लिए नागुज़ीर है। सलामती काउंसिल करारदादों के मुताबिक फ़लस्तीनियों को उनका हक दिया जाए। Mr. President, we deeply appreciate your unique initiative and your dynamic leadership in advancing peaceful solutions to conflicts across the globe. Your bold diplomacy has surely brought calm to many international serious hotspots. Your timely and very effective intervention to achieve ceasefire between India and Pakistan potentially averted loss of tens of millions of people. You have truly proved to be a man of peace. And let me say, Mr. President, you are truly savior of South Asia. The people of Palestine have long endured illegal occupation and immense suffering. And to achieve long-lasting peace, it is very important that ceasefire violation must end to preserve lives and advance reconstruction efforts. The people of Palestine must exercise full control of their land and their future in line with UN Security Council resolutions. अमेरिका के सदर की एक बार फिर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की तारीफ। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, जंग के दौरान शहबाज शरीफ के साथ ताल्लुकात मजबूत हुए। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ज़बरदस्त शख्सियत और आला सिपा सालार हैं। पाक भारत जंग के दौरान 11 तैयारे गिराए गए। अपना किरदार अदा करते हुए इस जंग को रुकवाया। भारतीय वज़ीर आज़म को कह दिया था कि जंग ना रोकी तो भारी टैरिफ लगा दूंगा। अमरीकी सदर ने गजा के लिए $10 अरब देने का ऐलान भी किया। Prime Minister Sharif, I like this man, of Pakistan, because there was some fighting going on when I got to know him, and your Field Marshal, General, great General, great Field Marshal, a great guy. And I got to meet the Prime Minister, and he said in front of our Chief of Staff, Susie Wells, who's right here,
he said, you know, nobody knows this, but I believe that President Trump saved 25 million lives when he stopped the war between us and India, right? You made that statement. I said 25 million lives. Could have been much more, actually. But it was really a beautiful thing. You said that in front of a group of people they walked out. They don't think about it, but you're talking about that kind of lives. That war was raging. Planes were being shot down, right? And it was Pakistan and India. And I got on the phone with both of them, and I knew them a little bit. I knew Prime Minister Modi very well, actually. But I got to know Pakistan through a little trade. They were trying to make too good a deal, and I got a little upset with them. And in the end, they got what they wanted, right? And they made a good deal. And I got to like them, the Prime Minister, the Field Marshal, who's a tough man, good fighter, right? Good, serious fighter. I like good fighters, actually. And when I heard that they were fighting, I picked up a certain newspaper. I won't tell you which one because it's fake news generally. But I picked up this newspaper and I saw that Pakistan and India were really going at it. And then it got worse and worse, and many planes were shot down. It was all out. And I called them and I said, listen, I'm not doing trade deals with you two guys if you don't settle this up. They said, no, that has both of them. They didn't want to do that. I said, no, it has to. If you don't do it, I'm not doing a trade deal. We're not doing a trade deal. And they do a lot of business with the United States, and they sort of softened up all of a sudden. And all of a sudden I read where there was a little bit of a pullback by one and the other, and all of a sudden we worked out a deal, right? But I said, if you fight, I'm going to put 200% tariffs on each of your countries, which essentially makes you not allowed, you can't do any business. One of them, I won't say which one, said, no, can't do that. They both wanted to fight. But when it came to money, it's nothing like money. When it came to losing a lot of money, they said, I guess we don't want to fight. And we solved that deal in 2-3 days, right? And we did. We said, these are two very powerful nations. These are two nuclear nations. And I don't want to say what was going to happen, but, bad things happen. So, Prime Minister, I want to thank you because that was a very big deal. People have no idea. A lot of them say, oh, well, they weren't fighting. They were fighting. 11 jets were shot down, very expensive jets. And they were all in. Both of them were all in, and now they're not. And I think we'll always be able to settle up with them. I really do. I think you're going to have, it's a lot of progress was made even in the relationship. And Prime Minister Modi also, he's a great man. He's a great guy. They're all great. But I was very proud of it. अब आपको बताएं, अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को 10 से 15 दिन का अल्टीमेटम दे दिया। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, ईरान अपने जौहरी प्रोग्राम को ख़त्म करे या किसी काबिल कबूल मुआहदे पर आए। अगर ईरान ने ये मुतालिबा ना माना तो उनके लिए बहुत बुरा होगा। दूसरी जानिब वॉल स्ट्रीट जर्नल ने अपनी रिपोर्ट में दावा किया है कि अमेरिका ईरान के खिलाफ महदूद फौजी कार्रवाई पर गौर कर रहा है। ईरान के सरकारी और जौहरी अहदाफ को निशाना बनाया जा सकता है। ईरान ने मुआहदे से इनकार किया तो बड़े पैमाने पर हमले किए जा सकते हैं। ईरान ने अपने खिलाफ फौजी जारहियत की सूरत में सख्त जवाब देने का ऐलान कर दिया। अक़वाम मुत्तहिदा को ख़त लिखकर आगाह कर दिया। लिखा, जारहियत हुई तो खित्ते में मौजूद मुखालिफ कुव्वत के तमाम अड्डे और तनसीबात जायज़ हदफ होंगे। ईरान जंग का ख़्वाह नहीं, पहल नहीं करेंगे। अक़वाम मुत्तहिदा को मुरासले में मौक़िफ़ इख्तियार किया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के बयानात से फ़ौजी जारहियत का हकीकी ख़तरा है। कशीदगी नहीं चाहते, मगर हमला हुआ तो भरपूर रद्द अमल देंगे। ईरान अपने दिफा का हक़ महफूज रखता है।